किसी नगर में एक राजा राज किया करता था। एक दिन वह राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था। तभी उसके मंत्री ने उससे कहा, राजन, एक आदमी कह रहा था कि कल रात उसने आकाश में उड़ती हुई एक परी देखी है। यह सुनकर राजा ने उस आदमी को बुलवाया। वह बेचारा डरते डरते राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने सचमुच परी देखी है? हाँ महाराज, वह व्यक्ति बोला। वह बहुत सुंदर पोशाक पहने हुए थी। उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। उसके पंख बहुत ही खूबसूरत थे। वह आकाश में उड़ती हुई जा रही थी। राजा ने उसे जोर से डांटा, झूठ बोलते हो तुम, भला परियां भी कहीं होती है? नाहक लोगों को बहकाते हो। फिर राजा ने अपने सिपाहियों से कहकर उस व्यक्ति को कारागृह में डलवा दिया। दरबार खत्म होने पर राजा अपने महल में आया। वह बहुत उदास था। रानी ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने कहा, आज दरबार में एक आदमी कह रहा था कि उसने परी देखी है। भला परियां भी कहीं होती है? मैंने उस आदमी को अफवाहें फैलाने के अपराध में कैद में डलवा दिया, लेकिन मेरे मन में यह शंका बनी हुई है कि उसकी बात सच न हो। रानी ने सुना तो बोली, महाराज, यदि परियां नहीं होती तो उनकी कहानियां लोग क्यों सुनते सुनाते? आपने उस आदमी को दंड देकर अच्छा नहीं किया। राजा चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने भोजन किया और सोने के लिए अपने कक्ष में चला गया। थोड़ी ही देर बाद राजा ने देखा कि एक परी सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। सारा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से भरा हुआ है। राजा चकित हो गया। परी उससे बोली, तुम कहते थे कि परियां नहीं होती है, देखो मैं परी हूँ। तुम्हें अभी भी विश्वास न हो तो मैं तुम्हें मछली बना देती हूँ। यह कहकर उसने अपनी जादुई छड़ी घुमाई। राजा मछली बन गया। परी ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। इस बीच एक दूसरी परी वहां आ गई। उसने सब कुछ देख लिया था। उसने पहली परी से कहा, तुमने राजा को मछली बनाकर अच्छा नहीं किया। पहली परी को लेकर दूसरी परी समुद्र के किनारे गई। समुद्र में तरह तरह की मछलियां थी। दूसरी परी ने कहा, देखो कितनी सुंदर मछलियां हैं, किंतु ये शुभ क्यों हैं? पहली परी बोली, मछलियां बोल कहाँ सकती है? इनकी बोली को भला कौन सुन समझ सकता है? तुमने राजा को मछली बनाकर उसे दंड दे दिया है। वह भी अब बोल नहीं सकता। जब वो बोल नहीं पाएगा तो तुम कैसे समझोगी कि राजा अब परियों के बारे में क्या सोचता है? हमें उसे फिर से राजा बनाकर पूछना चाहिए कि वह अब परियों के बारे में क्या सोचता है। दोनों परियां उस तालाब के किनारे गई जहां राजा मछली बना पानी में तैर रहा था। पहली परी ने जादू की छड़ी घुमाई तो मछली बना राजा फिर से अपने रूप में आ गया। दूसरी परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई तो राजा और दोनों परियां आकाश में उड़ गई। अब राजा आकाश में लटक रहा था। दोनों परियां उसके अगल बगल खड़ी मुस्कुरा रही थी। राजा बेहद डर रहा था। तभी दूसरी परी ने छड़ी घुमाई। आकाश में एक महल बनकर तैयार हो गया। पहली परी राजा को लेकर महल में गई। उसने राजा को एक सिंहासन पर बैठाया। अब राजा बहुत खुश था। पहली परी ने फिर छड़ी घुमाई तो कि चारों ओर खिल बाग बगीचे लग गए। दूसरी परी ने छड़ी घुमाई, महल सुंदर सुंदर फूल खिल गए, बाग बगीचे लग गए। दूसरी परी ने छड़ी घुमाई तो चारों ओर शीतल मन सुगंध वाली हवा चलने लगी, पेड़ों पर चिड़िया चहचहाने लगी। उसके बाद पहली परी ने पुनः छड़ी घुमाई तो राजा के सामने एक मेज और उसके ऊपर फल और खाने का सामान आ गया। उसके बाद राजा ने पेट भरकर खाना खाया। राजा यह सब देखकर सोच रहा था कि परियां कितनी सुंदर, कितनी अच्छी होती है। आज तक मैं बेकार ही परियों की निंदा करता रहा। फिर उसने दोनों परियों से कहा, मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। अब मैं परियों के बारे में कोई शंका नहीं करूँगा। यह सुनकर दूसरी परी ने अपनी छड़ी घुमाई। राजा नीचे उतरने लगा। अपने महल में जहाँ वह सो रहा था वहीं फिर से आ गया। राजा के दिन भर गायब रहने के कारण पूरे दरबार में और राज्य में चिंता की लहर दौड़ गई थी। उसके लौटने पर चारों ओर खुशियां मनाई जाने लगी। इस बीच दोनों परियों ने सोचा, क्यों न वह आकाश महल राजा को उपहार में दे दिया जाए। यही सोचकर दूसरी परी ने अपनी छड़ी घुमाई तो आकाश में भटकता हुआ वह महल राजा के महल के पास ही आकर खड़ा हो गया। मंत्री ने यह सूचना राजा को सुनाई, महाराज, आपके महल के बगल में संगमरमर का एक भव्य महल रातों रात बन गया है। राजा वहां गया तो देखा कि वह भव्य महल आकाश वाला ही महल है। वह महल के अंदर गया तो देखा कि वहीं दोनों परियां महल में खड़ी मुस्कुरा रही है।
उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये महल हम परियों की ओर से भेंट स्वरूप स्वीकार करें। इतना कहकर परियां अंतर्धान हो गई। राजा ने उस महल के चारों ओर पक्की दीवार बनवा दी। उसने उसका नाम रखा परी महल। अगले दिन राजा ने उस आदमी को कैद खाने से मुक्त कर अपने पास बुलवाया जिसने परी को देखने की बात कही थी। वह आदमी आया तो राजा ने उससे क्षमा मांगी और उसे अपने दरबार में एक सम्मानित पद देकर राजकीय सेवा में नियुक्त कर दिया गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, आँख और कान में कुछ ही दूरी का अंतर होता है, किंतु आँखों से देखी हुई बात सच होती है और कानों से सुनी हुई झूठी। हमें किसी बात पर विश्वास अपनी आँखों से देखकर और उसे पूरी तरह से परख कर ही करना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो नोवेल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।